रजत अपनी पत्नी सवी का सपना पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ा प्लान बनाता है। अपनी बेटी सई की मदद से सई के बर्थडे वाले दिन सवी के सामने सई आईपीएस ऑफिसर वाला कपड़ा पहनकर सभी के सामने एक नाटक करती है, जिसे देखकर सभी अपना बीता हुआ अतीत को याद करने लगती है। बल्कि सभी के आंखों से आंसू भी निकलने लगता है। सभी फूट फूट कर रोने लगती है। सभी के आई बाबा अपनी बेटी सभी को संभालने लगते हैं। इधर सभी की बेटी सही वह नाटक करके दिखाती है जिससे सभी का नाता जुड़ा हुआ था। सीरियल गुम है किसी के प्यार में अब कमिंग ट्रैक में आगे बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि रजत बहुत जल्द अपनी पत्नी सभी का आईपीएस ऑफिसर बनने का सपना पूरा करेगा। उसके बाद अपने दिल की बात अपनी पत्नी सभी से कहेगा कि रजत अपनी पत्नी सभी से कितना प्यार करता है। जैसे ही सही पूरे परिवार वालों के सामने वह नाटक करके दिखाती है जिसका अतीत सभी से जुड़ा हुआ रहता है। सभी वह नाटक देखकर बहुत काफ़ी दुखी हो जाती है, मायूस भी हो जाती है, लेकिन उसकी आई बाबा सभी को संभाल लेते हैं। सही अपनी परी मम्मा के पास जाती है और कहती है, परी मम्मा आप मुझसे वादा करो कि आप आईपीएस ऑफिसर बनकर सबका सपना पूरा करेंगे। मैंने जो आपसे प्रॉमिस लिया था बर्थडे वाले दिन आपसे मांगूंगी, तो मेरा यही प्रॉमिस था कि आप आईपीएस ऑफिसर बनकर पूरे परिवार वालों का सपना पूरा करें। सही की बात सुनकर सभी बहुत काफ़ी फूट फूट कर रोने लगती है, बल्कि अपनी बेटी सही को अपने गले से लगा लेती है। इधर अमन को पता चल जाता है रजत सभी भाभी से प्यार करता है, और यह सब होता हुआ देखकर अमन अपनी होने वाली पत्नी के पास फ़ोन करता है जिसका नाम मीनू है। जैसे ही अमन मीनू के पास फ़ोन करता है, कहता है तुम जल्द से जल्द घर वापस आ जाओ, क्योंकि यहाँ पर सही का बर्थडे का सेलिब्रेट होने वाला है। मीनू कहती है कि अमन मैं अभी कुछ देर के बाद आ जाऊँगी, केक कटने से पहले ही मैं घर पहुंच जाऊंगी, लेकिन उससे पहले मुझे अर्श का दिया हुआ प्रोजेक्ट तैयार करना होगा, उसके पास पहुंचाना होगा, उसके बाद मैं घर आ पाऊंगी। तुम जल्दी से फ़ोन रखो ताकि मैं इस फाइल को जल्द से जल्द पूरा करके अर्श के पास पहुंचाकर जल्दी से ऑफिस से बाहर निकलूं। अब अमन को यह बात तो पता नहीं था कि उसकी होने वाली पत्नी के साथ एक बहुत बड़ा हादसा होने वाला है, बल्कि मीनू के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटने वाला है। जैसे ही अमन की होने वाली पत्नी अर्श के केबिन में जाती है उसके पास फाइल पहुंचाने, अर्श आशिका की बहन मीनू को देखकर उसकी नीयत खराब हो जाती है। अर्श मीनू से कहता है तुम जल्द से जल्द स्टोर रूम में जाओ, वहाँ से एक फाइल लेकर आओ। ना चाहते हुए भी मीनू को उस स्टोर रूम में जाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर अर्श के दिमाग में मीनू को लेकर एक बहुत बड़ा प्लान बन चुका था। जैसे ही मीनू स्टोर रूम के अंदर जाती है फाइल लाने के लिए, इधर से अर्श स्टोर रूम के अंदर जाकर अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेता है। मीनू यह सब होता हुआ देखकर बहुत काफ़ी परेशान हो जाती है, बल्कि अर्श से अपनी मीनू से कहता है अगर तुम चाहो तो मुझसे शादी कर सकती हो, मैं तुम्हारी बहन आशिका को छोड़ दूंगा। अमन की होने वाली पत्नी यह सब बात सुनकर बहुत काफ़ी गुस्सा होती है, बल्कि अर्श से कहती है कि तुम मुझसे दूर रहो, मेरे नज़दीक भी आने की कोशिश मत करना। लेकिन अर्श आशिका की बहन के साथ जोर ज़बरदस्ती करने लगता है। इधर रजत को भी पता चल जाता है। रजत सीधे आशिका के घर जाता है और आशिका को अपने ठक्कर घर में वापस लेकर आता है। परिवार के लोग जब आशिका को रजत को ठक्कर घर में लाते हुए देखते हैं तो परिवार के लोग बहुत काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं, बल्कि सभी अपने पति रजत को आशिका के साथ देखती है तो उसका दिल फूट फूट कर रोने लगता है, क्योंकि सभी अपने पति रजत से प्यार करने लगी थी। रजत के लिए सभी के दिल में एक फीलिंग होने लगा था, लेकिन एक बार फिर से सभी खुश होते होते निराश हो जाती है, क्योंकि आशिका रजत के साथ उसके घर वापस आ गई है। सीरियल गुम है किसी के प्यार में अब कमिंग ट्रैक में आगे बहुत ही सभी के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटने वाला है।
आप लोगों को आगे देखने को मिलेगा। क्योंकि एक तरफ सभी अपने पति रजत से प्यार करती है, दूसरी तरफ रजत अपनी पत्नी आशिका को दोबारा से ठक्कर परिवार वालों के बीच में लाकर रख दिया है और परिवार वालों से कह दिया है कि आज के बाद आशिका इसी घर में रहेगी, हम सबके साथ रहेगी। इस बात को सुनकर सभी का दिल टूट जाता है। लेकिन सच बताओ तो रजत को आशिका को ठक्कर परिवार वालों के बीच में लाना एक बहुत बड़ा प्लान है। अगर आप चाहते हैं सीरियल से रिलेटेड अपडेट सबसे पहले देखना तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में सभी का सपोर्ट करिए ताकि सभी को हिम्मत मिल सके। क्योंकि अब ठक्कर परिवार वालों के बीच में रजत की पहली पत्नी आशिका भी आने वाली है। रजत की माँ अपने बेटे के पास जाती है और कहती है, यह कैसा बेदुका मजाक है, आखिर तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ, सभी को रहते हुए भी तुम आशिका को इस घर में वापस लेकर आए हो। न चाहते हुए भी रजत अपनी माँ की बातों का जवाब नहीं दे पाता है। क्योंकि रजत को अच्छे से पता है आशिका का होने वाला पति अर्श मीनू के साथ क्या किया है। अब अर्श बहुत जल्द जेल जाने वाला है क्योंकि रजत को सारी बात पता चल चुका है और ज्ञान की वजह से ठक्कर परिवार वालों के बीच में आशिका को लेकर आता है। क्योंकि रजत को अच्छे से पता है अगर रजत आशिका को ठक्कर परिवार वाले घर में नहीं लेकर आएगा तो उसका बेटा ज्ञान भी नहीं आएगा और रजत अपने बेटे ज्ञान को इस तरह से आशिका के साथ नहीं छोड़ सकता। क्योंकि आशिका अपने बेटे ज्ञान का ध्यान नहीं रखेगी और ज्ञान की वजह से आशिका को भी रजत ठक्कर परिवार वालों के बीच में लेकर आता है। लेकिन बहुत जल्द ज्ञान को उसकी बहन से मिला देगा। उसके बाद रजत आशिका को छोड़ देगा क्योंकि अभी ज्ञान अपनी माँ आशिका के लिए बहुत काफ़ी चिंतित होता है। इस वजह से रजत अपनी पत्नी आशिका को घर में लेकर आया है। लेकिन बहुत जल्द ज्ञान का गलत फहमियाँ दूर हो जाएगा क्योंकि ज्ञान अपने पिता रजत को कसूरवार समझता है। ज्ञान सोचता है कि रजत ठक्कर मेरी मां आशिका को छोड़ दिया है, डाइवोर्स पेपर पर सिग्नेचर करके मेरी मां आशिका को तलाक दे दिया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। आशिका अर्श के लिए अपने पति रजत को तलाक दे देती है और अपने बेटे ज्ञान के दिमाग में रजत के खिलाफ भर देती है, जिससे ज्ञान अपने पिता रजत से बहुत काफ़ी नफरत करता है। लेकिन बहुत जल्द ज्ञान को सारी सच्चाई पता चलने वाला है और ज्ञान सभी को माँ कहकर पुकारने वाला है। इधर सभी को रजत सारी हकीकत बता देता है कि अर्श ने मीनू के साथ क्या किया है। इस वजह से ज्ञान के लिए आशिका को घर में लेकर आता है। यह बात सुनकर सभी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाती है क्योंकि सभी